जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 21 निर्जला एकादशी व्रत वर्णन। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन सुनिए, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कहता हूँ। हे नृप, दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर शौच विधि को करें। काष्ठ की दातुन को त्याग कर पके हुए पत्तों से दांतों को शुद्ध करें। महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करें। संध्यादिक कर्म करके शुक्ल वस्त्र पहनकर घर को जाएं। गुलर के पात्र में उत्तरमुख होकर जल को भरें और देश काल का उच्चारण कर ब्राह्मणों को प्रणाम कर कहे कि हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक आपका व्रत करूंगा। हे राजन, दशमी के दिन दूसरे के घर का अन्न, 2 बार भोजन, मांस, शौर तथा शरीर में तेल लगाना त्याग देवें। हे राजन, भविष्यायन के अतिरिक्त और सभी पदार्थ अमीष अर्थात न खाने योग्य कहे गए हैं। अतः दशमी के दिन प्रयत्न से थोड़ा सा हविष्यायन ही का भोजन करें। रात्रि में कथा श्रवण द्वारा जागरण करें। पश्चात सूर्योदय होने पर निर्मल जल से स्नान करें। पूजा गृह में आकर संध्या आदि नित्य कर्म को करें। एकादशी के दिन चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए तथा प्राकृत विषयों में मन को न लगावे और सहस्त्र नाम का पाठ करके तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करें तथा पूर्व सूक्त और पवमान मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करें। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटुवचन, आलाप, काष्ठ के दातुन से दांतों का मर्दन करना, एकादशी व्रत के फल को चाहने वाला इन सब कर्मों को न करें और प्रत्येक पहर विष्णु भगवान का पूजन करें। इसी तरह गाना बाजा बजाते हुए सारा दिन व सारी रात व्यतीत करें और उत्सव आदि मनावें। दूसरे दिन प्रातःकाल जितनी द्वादशी हो उस शेष द्वादशी में भक्ति युक्त चित्त से पारण करें। पारण न करने से पुण्य की हानि अवश्य होगी। इसीलिए सर्व प्रयत्न से द्वादशी में पारण करना शुभदायक होता है। हे वत्स, व्रतियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धियों के लिए द्वादशी में पारण अवश्य करना चाहिए। पारण के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो असमर्थ हो उनको 12 ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए। पूजन सामग्री से पूजन कर तपस्वियों को भोजन करा देना चाहिए। तृप्ति पर्यंत शर्करा युक्त पायस का भोजन करावे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मौन पूर्वक भोजन कराकर स्वयं भोजन कर लेवें। पराया अन्न, आमिष, मांस, उड़द, तेल, मधु, औषधि, दूसरों की चुगली, हिंसा, कांसे के पात्र में भोजन करना, पान खाना, हजामत और 2 बार भोजन करना, ऊपर कही गई यह सब बातें द्वादशी को त्याग दें। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिनों में साध्य होता है। हे नृपश्रेष्ठ, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए और अन्न का तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने से नरक में जाना पड़ता है। द्रव्य, जल, लवण जहाँ अग्नि में प्रकोप जाते हैं वहाँ उसी को लवण कहते हैं। अन्य धान्य से सिद्धि जो अन्न है वह इसमें नहीं लिया है। तो मोहवश एकादशी के पारण के समय पर्याप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं सो चंद्रायन व्रत करके पाप से मुक्त होते हैं। हे राजन, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुमको दिया। राजा पुलिंद कहने लगे, हे तात, परम अद्भुत जो रहस्य आपने कहा है उसके अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत जर्जर हो गया है। इसीलिए कृपा करके इसके सार के सार को ठीक ठीक कहिए। हे भगवान, 4 पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं। दत्तात्रेय जी बोले कि हे महाभाव, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल होते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो। इसके करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। राजा पुलिंद बोले कि हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला क्यों हुई? दत्तात्रेय जी कहने लगी कि प्रथम राजा प्राचीन वहीर ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसीलिए यह एकादशी जल वर्जित हुई। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह कहकर दत्तात्रेय जी चले गए। इसके पश्चात राजा पुलिंद ने भी इसको विधि पूर्वक किया।
इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से भगवान के श्रेष्ठ भक्त हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। श्री वेदव्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमको कहा, इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो गए होंगे। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से सब मोह नष्ट हो गया और मुझको स्मरण शक्ति मिली। हे तात, व्रत करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूंगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, वेदव्यास जी के कथनानुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया और चक्रपाणि भगवान विष्णु की कृपा से सब पापों से मुक्त हो गया। इतिश्री ज्येष्ठ मास महात्म्य एकादशी महात्म्य वर्णन 21वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।